प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आप भी गणपति बप्पा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री गणेश। प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि श्री गणेश की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे और हर विघ्न दूर हो तो रुकिए, कहीं मत जाइए और आज की ये बुधवार व्रत कथा अंत तक अवश्य सुनिए। विश्वास के साथ सुनी गई ये कथा मन को शांति और भक्ति से भर देती है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले इस व्रत की पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। दुर्वा, लाल पुष्प, सिंदूर और मोदक अर्पित करें। गणेश जी की आरती करें। बुधवार व्रत कथा का पाठ करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना भी करें। इस व्रत को करने से सभी विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए बिना रुके कथा प्रारंभ करें। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भगवान के बड़े भक्त थे। उनके पास धन दौलत, मान सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। उन्होंने अनेक तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया और साधु संतों की सेवा भी की, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों निराश रहने लगे। फिर भी भगवान पर उनका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक दिन उनके नगर में एक सिद्ध महात्मा पधारे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने उनका आदर सत्कार किया। भोजन कराने के बाद व्यापारी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले हैं। यदि तुम दोनों प्रत्येक बुधवार श्रद्धा और नियम से उनका व्रत करोगे, दुर्वा, लाल पुष्प और मोदक अर्पित कर उनकी कथा सुनोगे, तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। दोनों ने उसी दिन संकल्प लिया कि वे जीवन भर बुधवार का व्रत करेंगे। अगले बुधवार से उन्होंने प्रातः स्नान किया, घर की सफाई की, भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की, दीपक जलाया, धूप, लाल पुष्प, दुर्वा और मोदक अर्पित किए। उन्होंने पूरे मन से भगवान की आरती की, व्रत कथा भी सुनी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक रात भगवान श्री गणेश व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। शीघ्र ही तुम्हारे घर सुख और आनंद आएगा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। व्यापारी ने गरीबों को भोजन कराया, वस्त्र दान किए और भगवान गणेश का भव्य पूजन करवाया। वर्ष बीतते गए, पुत्र बड़ा होने लगा। व्यापारी का व्यापार भी पहले से कई गुना बढ़ गया। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो गया। लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। एक बार व्यापारी व्यापार के लिए दूसरे नगर जा रहा था। रास्ते में घने जंगल से गुजरते समय डाकुओं उसे घेर लिया। उन्होंने उसका सारा धन लूट लिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान गणेश का स्मरण किया और कहा, हे विघ्नहर्ता, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आप अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। उसी रात डाकुओं के सरदार को स्वप्न में भगवान श्री गणेश के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, जिस व्यापारी का धन तुमने छीना है वह मेरा सच्चा भक्त है, उसका धन तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम्हें अपने कर्मों का कठोर फल भुगतना पड़ेगा। सुबह होते ही
डाकू भयभीत हो गए। वह व्यापारी के पास पहुंचे, उसके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और उसका सारा धन भी लौटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बुरे कर्म छोड़कर ईमानदारी का मार्ग अपनाने का संकल्प भी लिया। व्यापारी भगवान गणेश का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौटा। उसने पूरे परिवार के साथ भगवान का विशेष पूजन किया और हर बुधवार व्रत का प्रण भी लिया। उसके बाद उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। उसका पुत्र विद्वान और गुणवान बना। व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और परिवार सुख शांति से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों ने भी बुधवार का व्रत करना शुरू किया। जिसने भी सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान गणेश का पूजन किया, उसके जीवन के विघ्न दूर होने लगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। उसे बुद्धि, धन, संतान, सफलता, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, बुधवार की व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। और यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री गणेश। धन्यवाद।